आज कहानी लेकर आए हैं अकबर के साले से संबंधित अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का साला हमेशा हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करते वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ, जो इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमनीलाल को बेचकर दिखाओ। अकबर ने कहा, अगर यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह पर वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसने सोचा था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमनीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी नहीं दिया, इनकार कर दिया। साले साहब मुँह लेकर महल वापस लौट आए और अपनी हार स्वीकार कर ली। साला अपना समय लेकर वापस क्या हो गए, महल लौट आए और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल ने तो सोचे और फिर कहते हुए सेठ दमनीलाल जैसे महल और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेचकर आऊँगा। यह बोलकर वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। इसके बाद क्या होता है, फिर वह पिसे हुए कोयले को एक सुरमे की छोटी चमत्कार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर वाले में एक इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से सेठ शेख आए हैं जो करिश्मा सूरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से उनके सारे पूर्वज दिखे जाते हैं और यदि उन्होंने कोई धन गाड़ा है तो उनका पता बताते हैं। इस बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमनीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वज ने कहीं ना कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की खरीदने की एक पेशकश की। शेख ने डिब्बे के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते हुए 10,000 रुपये में बात तय हो गई। पर सेठ होशियार था। उसने कहा कि अभी ये सूरमा लगाऊंगा और अगर मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूँगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, आप ऐसा ही कर सकते हैं। शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ से जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसके बाद क्या होता है कि तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा कि ये सेठ अभी चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उनकी औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन
अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी तो आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे, असल औलाद नहीं होंगे। तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते हुए बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया, सुरमा लगा दिया। फिर क्या, फिर सिर खुजलाते हुए सेठ ने आंखें खोली और दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 रुपये बीरबल 10,000 रुपये बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुँह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुँचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी, सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। और इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। तो इस कहानी से हमें, अगर